हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो सब? उम्मीद है सब सही हो, सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। हम लोग हमारा क्लास 12th अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप का एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अच्छे खासे क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में भी हम ना एक इलस्ट्रेशन को कवर करेंगे, क्योंकि वो इलस्ट्रेशन में ज्यादा अच्छे पॉइंट है अनसॉल्व क्वेश्चन के मुकाबले। उससे रिलेवेंट जो अनसॉल्व क्वेश्चन होगा ना, वो मैं आपको बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, थंबनेल पे भी आपको दिख जाता है। तो ठीक है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की नेक्स्ट इलस्ट्रेशन के साथ शुरू करते हैं और खत्म करते हैं हमारे आज की वीडियो को, सीखते हैं हमारे कॉन्सेप्ट्स को। हाँ बच्चों, आज की वीडियो की पहली इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन नंबर 59। हाँ, आज हम इलस्ट्रेशन से स्टार्ट करने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन देखो, इस तरीके का ना अनसॉल्व क्वेश्चन भी है हमारे पास, बट दैट क्वेश्चन इज काइंड ऑफ वेरी इजी। इसीलिए हम इलस्ट्रेशन कर रहे हैं ताकि इसमें अंदर कुछ हैवी काम देखने को मिल जाए, कुछ एक्स्ट्रा प्रिपेयर हो जाए। इससे मिलता जुलता अनसॉल्व क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर 68, जो करेंगे आप अपने आप, आपका होमवर्क रहेगा, पहले मैं बता दूं। तो हम करने वाले कौन सा क्वेश्चन सर? इलस्ट्रेशन नंबर 15। अगर ये समझ आती है, क्वेश्चन नंबर 68 अपने आप हो जाएगा। क्या कह रहा है? फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ सुभाष एंड आशा एज एट 31st March 25, who are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2। सुभाष और आशा पार्टनर्स है, 3:2 उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। 31st March 25 को बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में क्रेडिटर है, जनरल रिजर्व गिवन है, जिसपे एक स्मॉल सा टिक कर लिया। कैपिटल अकाउंट से सुभाष आशा के, अरे अरे अरे, ये तो करंट अकाउंट भी आ गए सुभाष और आशा के। करंट अकाउंट जब भी हमें बैलेंस शीट में गिवन होंगे, उसका क्या मतलब हो जाएगा कि सर हमारी जो कैपिटल्स हैं वो फिक्स्ड है। इन शॉर्ट हम लोगों को बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में कि कैपिटल्स आर फिक्स्ड। देखेंगे क्या ट्रीटमेंट होता है। फिर गिवन है एसेट साइड पे कैश एट बैंक का बैलेंस, डेटर का बैलेंस, डेटर के ऊपर एक प्रोविजन बना हुआ है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, फिक्स एसेट, टेंजिबल वाली गिवन है। फिर गुडविल, गुडविल को भी टिक कर लेंगे, ये हमारा अक्यूमुलेटेड लॉस है, ये हमारा अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था जनरल रिजर्व। तो ये हमें आइटम गिवन थे आगे। उसके आगे आए, तान्या इज एडमिटेड, तान्या को एडमिट किया एज अ न्यू पार्टनर ऑन 1 April 25 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। क्या टर्म्स है तान्या के एडमिशन की? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को मेंटेन करेंगे 5% ऑन द डेटर्स। एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रुपीज 25,000 टू बी अकाउंटेड इन द बुक्स। कह रहा है 25,000 रुपए का एक आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर्स था, जो कि बुक्स में दिखाया नहीं हुआ था, तो उसको रिकॉर्ड करेंगे, न्यू लायबिलिटी क्रिएट करेंगे बेसिकली। एन अनअकाउंटेड इंटरेस्ट एक्रूड ऑफ 7,500 टू बी प्रोवाइडेड फॉर। कह रहा है अनअकाउंटेड, यानी अकाउंटिंग नहीं हुई थी इसकी, किसकी सर? इंटरेस्ट एक्रूड की, यानी एक इंटरेस्ट मिलना था 7,500 का, बट बुक्स में शो नहीं कर रखा था, तो एक न्यू एसेट बन जाएगी एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से। फिर कह रहा है सुभाष टेक्स द इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 30,000। सुभाष हमारा एक पार्टनर है, वो इन्वेस्टमेंट को 30,000 पे वैल्यू करके लेके जा रहा है। अच्छा पॉइंट है, करेंगे कैसे करना देखेंगे इसको। फिर कह रहा है एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन 5,000 पेड बाय सुभाष। सुभाष ने 5,000 रुपए के रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस पे किया, देखेंगे इसकी भी क्या डीलिंग करनी है। स्टॉक इज टू बी रिवैल्यूड एट ₹79,000, स्टॉक को 79 पर रिवैल्यू किया गया, पहले था हमारा स्टॉक 74 पे, तो 5,000 का इंक्रीज होने को दिख रहा है सर हमें। फिर कह रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है पार्टनर्स की 4:3:2। तान्या विल ब्रिंग 1 लाख एज हिज कैपिटल। तान्या लड़का है, कह रहा है कि तान्या 1 लाख रुपए अपनी कैपिटल लेके आएगा। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, तान्या लड़का हो सकता है। तान्या इज टू पे एन एनुअल, तान्या इज टू पे एन अमाउंट इक्वल टू हर, यहां पर लड़की बना दिया उसको। तान्या इज टू पे एन अमाउंट इक्वल टू हर शेयर इन फॉर्म्स गुडविल valued at twice the average profit of last 3 years ended 31st March 25, 24, 23। कितने कितने प्रॉफिट गिवन है? 150, 130, 125 रिस्पेक्टिवली। बेसिकली बोला गया कि तान्या ना अपनी जो गुडविल का शेयर बनता है वो लेके आएगी, और गुडविल का शेयर निकालना कैसे है? ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर, पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट जो आएगा उसको ट्वाइस कर देना, मल्टीप्लाई 2 कर देना, आपकी गुडविल आ जाएगी। फिर कह रहा है हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी विथड्रॉन बाय सुभाष एंड आशा। ये भी एक अच्छा पॉइंट है सर हमारे पास, पहले आ भी चुका है, जिसमें पूरी की पूरी गुडविल लेके गए थे पार्टनर। स्वदेश स्वराज वाला क्वेश्चन अगर आपको याद हो, इलस्ट्रेशन थी वो भी, ठीक है। तो इसके अंदर भी जो है हमारे पास सुभाष और आशा अपना जो लेके जा रहे हैं यहां से, क्या आधा अमाउंट गुडविल का घर लेके जाएंगे। बनाना क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फॉर्म। हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट में इस बार बोला गया है कि हम लोगों को पार्टनर्स का रिवैल्यूएशन, कैपिटल, करंट और बैलेंस शीट बनानी है। मैंने आपके सामने फॉर्मेट्स बना दिया है, फटाफट आप भी फॉर्मेट बना लो, फिर हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट है, आई होप सबको बनाना आता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद ये हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है। सर इस क्वेश्चन में तो करंट अकाउंट भी बनाने को बोल दिया, वो क्या होता है? बेटा देखो, अगर आप असली में पढ़ रहे हो, सच में पढ़ रहे हो, तो करंट अकाउंट की जो मेन इंफॉर्मेशन थी ना, वो आपको फर्स्ट चैप्टर में मिल गई होगी। सुभाष, आशा और तान्या ये पार्टनर है हमारे पास, कि हम कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या क्या डिफरेंस करते हैं। जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स होती है तो वी नीड टू मेक करंट अकाउंट टू शो ऑल द फ्लक्चुएशंस ड्यूरिंग द ईयर। यही तो मतलब है फिक्स कैपिटल का। तो सारी फ्लक्चुएशंस दिखाने के लिए जो अकाउंट बनेगा
उसका नाम है पार्टनर्स का करंट अकाउंट। दोनों का नेचर बिल्कुल सेम होता है, बस कैपिटल और करंट में फर्क इतना होता है कि कैपिटल को फिक्स रखना है, इसलिए सारी फ्लक्चुएशंस के लिए करंट अकाउंट बना दिया गया। और फाइनली हमें बोला गया एक बैलेंस शीट बनाने को, ये भी हमने बना दी। फॉर्मेट आई होप सो सबने बना ली। किस डेट पे एडमिट हो रही थी वो? एज एट 1 अप्रैल 25 को एडमिट हो रही थी या हो रहा था। शुरू करते हैं जी। सबसे पहले एडजस्टमेंट क्या है हमारे पास? सबसे पहले सर हमें कह रहे हैं कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रिवैल्यूएशन करेंगे ना, तो 5% का बनाना है हमने डेटर के ऊपर। ठीक है, पहले देखो कितने का बना हुआ है, 1 लाख का 5% 5000 होता है, 4000 बना हुआ है, तो हम 1000 और बना देंगे, यानी 2 PFDD यानी कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्लीज पूरा लिख के आना आप लोग, 1000 और बनाना है। 5 बनाना था, 4 पहले से बना हुआ है, बैलेंस शीट में भी साथ साथ दिखा दो। डेटर्स से हमारे पास 1 लाख के, जिनके ऊपर प्रोविजन बनाया हुआ हमने 4 का पहले, अब 5 का कर देंगे, 95,000 डेटर आउटर कॉलम में गए। ठीक है जी, समझ आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर था 25,000 टू बी अकाउंटेड इन द बुक्स। कह रहा आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर था, यानी कि न्यू लायबिलिटी क्रिएट करनी है। क्या एंट्री होगी सर? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर, यानी आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर से हमारा रिवैल्यूएशन जो है वो डेबिट हो रहा है। कितने का आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर बनाना है हमने? सर हमने आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर बनाना है 25,000 का, ये बना दो सर। फिर कह रहा था, और ये देखो एक न्यू लायबिलिटी बन गई ना, बैलेंस शीट में भी साथ साथ दिखा दें कि हमारे पास आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर की जो लायबिलिटी बनी 25,000 की, हमने वो भी दिखा दी। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? फिर कह रहा है हमें कि हमने एक अनअकाउंटेड एक्रूड इंटरेस्ट था जो शो नहीं किया था 7,500 का, तो वो एसेट हो जाएगा। एसेट डेबिट होती है, यानी एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो बाय एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से यहां पर आ जाएगा हमारे पास कितना सर? 7,500, और ये हमारी एसेट बन गई, तो इसको बैलेंस शीट में भी साथ साथ ले जाओ। देखो सर बैलेंस शीट में मैं साथ साथ लेके जा रहा हूं, आपका मन ना हो लेके जाने का मत लेके जाओ, लेके जाओगे तो थोड़ा फायदा मिल जाएगा कि काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा, गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे, तो मैं तो लेके जाऊंगा। फिर कह रहे हैं कि सुभाष टेक्स ओवर द इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 30,000। बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट पड़ी है 40 की, यानी बिजनेस से वो इन्वेस्टमेंट को एग्री करके ले गया कितने में? 30 में। ध्यान से सुनो, पहले 2 एंट्री करेंगे इसको। 40 की इन्वेस्टमेंट 30 में ले गया, तो पहले 10 का लॉस हुआ, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे टू इन्वेस्टमेंट, यानी पहले तो मैं 10 का लॉस जो हुआ है वो रिवैल्यूएशन में डालूंगा। ये लो जी, टू इन्वेस्टमेंट के नाम से लॉस हुआ। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में 10,000 का लॉस हुआ, वो यहां डाल दिया। अब उसके बाद इन्वेस्टमेंट देखो, जब 10 की कम हो गई, यानी 10,000 से एंट्री हुई थी, 10 की इन्वेस्टमेंट जब कम हो गई, बची कितने की? 30 की बची, 30 की वो ले गया, यानी इन्वेस्टमेंट हमारे पास से बाकी 30 की चली गई। ठीक है, पूरे 30 की इन्वेस्टमेंट चली गई, और वो पैसा कौन ले गया? सुभाष। तो सुभाष के कैपिटल अकाउंट से वो पैसा काट लेंगे, तो एंट्री बनेगी सुभाष का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सुभाष का कैपिटल अकाउंट डेबिट ये रखा, तो कैपिटल से काटेंगे? नहीं सर, यहां तो हम करंट अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, कैपिटल तो फिक्स है, तो करंट से काटेंगे, यानी सुभाष का करंट अकाउंट डेबिट। सुभाष का करंट अकाउंट डेबिट किस नाम से? इन्वेस्टमेंट के नाम से। कितना? 30,000 रुपए सुभाष से काट लेंगे। आई होप सो समझ आता है। इसकी ना आप एक एंट्री भी कर सकते थे। कैसे सर? देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, सुभाष का करंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट यहां पूरी 40,000 से आ जाती, रिवैल्यूएशन में 10 का लॉस, 30,000 उससे काट लिया। ठीक है, क्योंकि वो कैश में नहीं देगा, वो कहेगा मेरे कैपिटल से काट लो। तो आई होप सो आपको ये वाली डीलिंग समझ आती है। हमने इसकी पूरी पोस्टिंग कर दी है, न्यू बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट नहीं जाएगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो पूरी की पूरी सुभाष ले गया। फिर उसके बाद क्या कह रहा था? एक्सपेंस ऑन रिवैल्यूएशन आए थे, कितने रिवैल्यूएशन आए थे? 5,000 रुपए के सुभाष ने पे किए थे। अब सुभाष कह रहा है जी 5,000 रुपए रिवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस है, रिवैल्यूएशन तो बिजनेस का काम है, तो ये एक्सपेंसेस वो रिकवर करेगा। रिकवर करने के लिए क्या करेगा? रिवैल्यूएशन का एक्सपेंस है, रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। ठीक है जी। 2 किसको पैसा दे रहा है? सुभाष को दे रहा है, तो सुभाष का करंट अकाउंट जो है उसमें पैसा दे दिया जाएगा। क्या एंट्री बनेगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट तो सुभाष का करंट अकाउंट। कितना सर? 5,000 रुपए के एक्सपेंसेस आए थे, तो ये देखो 5,000 के एक्सपेंसेस थे, सुभाष को रीइंबर्समेंट हो रही है बेसिकली इन एक्सपेंसेस की, बाय किस नाम से? रिवैल्यूएशन के नाम से उसको एक्सपेंसेस वापस मिल रहे हैं। ब्रैकेट में दिखाकर जरूर आना, जो उसने पे किए थे बिजनेस से रिकवर कर लिया। फिर उसके बाद स्टॉक था हमारा, रिवैल्यू हुआ 79,000 पे। पहले कितने का था स्टॉक हमारा सर? पहले था हमारा स्टॉक 74 का, तो 5,000 से बढ़ गया। यहां आ जाएगा बाय स्टॉक, देखिए सर यहां पर दिखा देंगे बाय स्टॉक 5,000 रुपए से बढ़ गया। क्या मैं इसको बैलेंस शीट में भी दिखा दूं? हाँ सर, न्यू वैल्यू पे दिखा दो ना। स्टॉक है मेरा 79,000 का, न्यू वैल्यू पे आ गया। आई होप सो समझ आता है मेरे पास यहाँ पर सारा काम। अब इसको क्लोज करने की बारी आई। आओ इसको क्लोज करें रिवैल्यूएशन को, क्योंकि सारे पॉइंट्स हमने रिवैल्यूएशन के खत्म कर लिए हैं, कोई पॉइंट बचता नहीं है, देख सकते हो। देखो साथ साथ नोट करते जाओ, शांति से क्वेश्चन करो, बहुत आसानी से हो जाएगा। बड़ा लेंदी क्वेश्चन है, एडजस्टमेंट्स के चलते मैं करवा रहा हूं, अदरवाइज इसके बेसिक क्वेश्चन हम बहुत सारे कर चुके हैं। 35, 40 और ये आ गया 41,000। 41,000 में से 7 और 5 12,500 गया, तो 41,000 में से आपने
12,500 माइनस करना है, तो 0 0 और 10 में से 5 गया 5, 10 में से 2 गया 8, 3 में से 1 गया 2, ठीक है, यानी 28,500 आ रहा है सर हमारे पास, ठीक है, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा ना, और 10 में से 2 जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, 28,500। 28,500 का हमें क्या आ रहा है सर, लॉस आ रहा है, बाय लॉस ट्रांसफर टू, किसको करना है सर, सुभाष के और आशा के करंट अकाउंट में। यहां पर गलती से भी अगर आप कैपिटल कराए ना, तो आपके बेटा बहुत ही बुरे इंप्रेशन के साथ साथ नंबर भी कट जाएंगे। तो फटाफट इसको बांटेंगे। 28,500 किस रेशियो बांटना सर, हमने पुरानी रेशियो बांटने की थी 3:2, यानी 28,500 जो हमारे पास निकला अभी अभी कितना सर, 28,500 डिवाइड करना पड़ेगा इसको 5 से, ये कितना आ जाएगा 5 से डिवाइड करने पे, 5 5 25, 5 7 35, यानी 5700 आ गया। 5700 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया, 17,100, और 5700 मल्टीप्लाई 2 और ये आ गया हमारे पास 11,400। 17 और 11 28,500 पूरा बन गया, यानी इसको मिल रहा है हमारे पास कितना सर, 17,100 और 11,400, 17,100, 11,400। आई होप सो ये काम समझ आता है। यहां तक का अगर आपको काम समझ आ रहा है तो बेटा चैंपियन तो तुम अपने आप में ही हो कि रिवैल्यूएशन तक का काम तो बिल्कुल सही अपने आप कर पा रहे हो। ये 41,000 टोटल था। एक बार सब्जेक्टिव वेरिफिकेशन है, गलत आ रहा होगा तुम चेक भी कर सकते हो, साथ साथ वीडियो को रोक के कैलकुलेशन करते जाओ। 25 और 10 35 और 5 40, 41 में से माइनस किया ये दोनों 12,500, तो 28,500 बचा था। आई होप सो समझ आता है आपको ये। चलो मूव करते हैं आगे। अब आगे मूव हमारे पास क्या आता है, मूव में आता है हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट बनाना। स्टेप्स मत भूलो, दोनों के स्टेप सेम है। पहला स्टेप रिकॉर्ड ओल्ड बैलेंसेस, कैपिटल के कर दो बाय बैलेंस बीडी, करंट के भी कर दो बाय बैलेंस बीडी। सही, ये भी तो हमारे बिजनेस के लिए तरीके से लायबिलिटी है ना। देखो बैलेंसेस दोनों के हमारे पास क्रेडिट बैलेंस ही पड़े हैं। कैपिटल का है 3 लाख 1.5 लाख, कैपिटल के बैलेंसेस है हमारे पास 3 लाख और 1.5 लाख। करंट के बैलेंसेस देखो ये 3 लाख था, करंट के बैलेंसेस है हमारे पास 50,000 और 10,000। करंट के बैलेंसेस गिवन है 50,000 बैलेंस बीडी और 10,000। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है सर, ट्रांसफर रीवैल्यूएशन, लॉस या प्रॉफिट, लॉस हुआ है तो इस बार वो करंट अकाउंट में ब्रैकेट में लिख देना लॉस। कितना आया था 17,100, 11,400, ये लॉस बांट दिया। नेक्स्ट स्टेप डिस्ट्रीब्यूट अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस। हाँ जी, हमें सर जनरल रिजर्व भी गिवन था, गुडविल भी गिवन थी। ये बैलेंस शीट वाली गुडविल लॉस होती है। तो जनरल रिजर्व 60,000 रुपए का, पार्टनर्स को यहां पर मिल जाएगा बाय जनरल रिजर्व। 3:2 में देना है, 60,000 को डिवाइड करेंगे 5 से 12,000 आएगा, 12 3 36, 12 2 24,000। आई होप सो डिस्ट्रीब्यूशन समझ आता है। गुडविल इस साइड पे बढ़ जाएगी, उससे इनका करंट अकाउंट कम होगा। ठीक है, गुडविल कितने की है सर, गुडविल है हमारे पास 50,000 की। 3:2 में बांटेंगे 30 और 20 आ गया, 30,000 इससे काट लिया, 20,000 इससे काट लिया, डेबिट कर दिया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता है भाई सर, हमारे पास वर्किंग नोट का स्टेप आ जाता है, जिसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं पार्टनर क्या लेके आ रहा है क्या नहीं लेके आ रहा। तो उसके लिए वर्किंग नोट किसके लिए बना रहे हैं हम लोग, ये बना रहे जो एडमिट हो रहा है फॉर तान्या, जिसका जेंडर क्लियर नहीं है, हिम है हर है। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर जब बिजनेस में एंटर हो रही है या हो रहा है, देखो बिजनेस बैंक का बैलेंस मेंटेन कर रहा है, तो डेफिनेटली इससे सारा का सारा पैसा बैंक पे मंगाया होगा। और तान्या इज टू ब्रिंग 1 लाख कैपिटल लेके आई थी और अपनी गुडविल के लिए कैलकुलेशन करवाएगी, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू तान्यास कैपिटल, और वो गुडविल भी लेके आई है पर गुडविल की कैलकुलेशन, और इसको पूरा लिखेंगे सर इस बार हम, या लिखेंगे प्रीमियम ऑफ गुडविल, यानी प्रीमियम ऑफ गुडविल जो कितना लेके आई है वो आओ देखें। ठीक है, कैपिटल तो लेके आई 1 लाख ना, और गुडविल के लिए हमें कैलकुलेशन करने को बोला गया, यानी यहां कर देते हैं वर्किंग नोट नंबर 2 में कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल बोला गया था जो पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट होगा मल्टीप्लाई 2 कर देना तो आपकी गुडविल आ जाएगी, यानी ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट बोला था ना, तो वी नीड टू कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट फर्स्ट। एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, पिछले 3 साल के प्रॉफिट उठाओ, 150 1 30 280, 280 और 25 ये हो गया 3 5 4,05,000, 4,05,000 आ रहे हैं, 5 3 8 और 2 10, हाँ 4,05,000 आ रहा है सर, यानी हमारे पास तीनों साल के प्रॉफिट मिलाकर 4,05,000 मिल रहा है। आई होप सो अपने आप कर सकते हो काम, आप डिवाइड बाय 3 करना है, 3 1 3, 3 3 9, 3 5 15, 1,35,000 एवरेज प्रॉफिट आया, तो गुडविल आ गई हमारे पास 1,35,000 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 2,70,000 इज गुडविल। इसके अंदर तान्या का शेयर निकाल दें। ठीक है, हमारे पास तान्या का शेयर कितना आ जाएगा, 2,70,000 में पार्टनर्स की न्यू रेशियो गिवन थी, पार्टनर्स की न्यू रेशियो गिवन थी कितनी सर, ये रही न्यू रेशियो 4:3:2, यानी कि 4 3 7 और दोनों 2/9 उसका शेयर है, और वैसे यहां बोला नहीं कहते ना कितने की जा रही है वो, नहीं 2/9 उसका शेयर। आई होप सो समझ आता है। सो इसके अंदर तान्या का शेयर निकालने के लिए 2/9 कर दो, 9 3 27 और 30,000 मल्टीप्लाई 2, 60,000 उसका शेयर आ गया। ये उसको किन किन को देगी, देखो यहाँ पर आप यहाँ पर दिखा सकता हूं मैं कि 60,000 अपनी गुडविल के लिए लेके आई,
टोटल लेके आई 1,60,000 रुपीज। अब जो प्रीमियम ऑफ गुडविल है, प्रीमियम ऑफ गुडविल वो ओल्ड पार्टनर्स में यानी कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में किस रेशियो में बढ़ जाता है सर? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और ध्यान रखना करंट अकाउंट में देखिए आना, अगर आप ये सारी चीजें कैपिटल में दे आए ना तो बेटा बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ेगा और पाप करके आओगे आप, और ऐसे पाप से बचो। तो ये करंट अकाउंट यहां पर दिखा दो, ठीक है, पूरा ही लिख देते हैं सर करंट अकाउंट हमारा जो है। अच्छा, अब हमें 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशियो में सर? सैक्रिफाइड रेशियो में, जिसके लिए हम लोगों को ना इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो भी गिवन है, तो हम लोगों को कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइड रेशियो भी करना पड़ेगा। सुभाष और आशा के लिए इनकी ओल्ड रेशियो थी 3/5 एंड 2/5 एंड न्यू रेशियो है 4:3:2। न्यू रेशियो 4:3:2 थी, अभी हमने देखी थी, ये देखो 4:3:2, तो 4/9 और 3/9 इसकी न्यू रेशियो हो गई। ओल्ड माइनस न्यू सैक्रिफाइस का फॉर्मूला होता है ना 4/9 एंड 3/9। 9 और 5 का एलसीएम कितना हुआ सर? 45। 45 को 5 से किया 9 थी 27 माइनस 9 को इससे किया 45 से, तो यार 5 4 20। यहां पर आ गया हमारे पास 27 माइनस 27/45। उसके बाद यहां पर आए, यहां पर हमारे पास 45 आ रहा है, 45 को 5 से किया 9 to the 18 माइनस 9 को 5 to the 15, 3/45। तो सैक्रिफाइस रेशियो हो गई 7:3, यानी हमारे पास जो 60,000 रुपए का गुडविल है 7:3 में बढ़ जाएगा। 60,000 डिवाइड बाय 10 इतना आ गया सर 6,000। 6,000 मल्टीप्लाई 7, 6 7 42 और 6 18, तो इतना इतना मिल जाएगा। और इसके बाद बोला गया था कि हाफ ऑफ द गुडविल ये लोग घर लेके जा रहे हैं, यानी बेसिकली जब गुडविल घर लेके जाएंगे तो कैसे लेके जाएंगे? आपने करंट अकाउंट में मिली थी ना इनको, तो करंट अकाउंट से घर ले जाएंगे। सुभाष का करंट डेबिट, आशा का करंट डेबिट, क्योंकि कम हो जाएगा जब गुडविल घर लेके जाएंगे तो। और 2 कौन लेके, कैसे लेके जाएंगे सर? बैंक के थ्रू, कैश नहीं, बैंक के थ्रू ये लेके जाएंगे पूरा पैसा। ठीक है जी, कितना कितना लेके जा रहे हैं सर? आधा आधा, 42 का आधा 21,000 ये लेके जा रहा है, 9,000 ये लेके जा रहा है, टोटल 30,000 बिजनेस के पास से जा रहा है। सर सारे वर्किंग नोट्स बन गए, और पोस्टिंग करके क्वेश्चन को निपटा देते हैं। हाँ जी, पोस्टिंग करें, देखो क्या पोस्टिंग दिख रही है। सबसे पहले टी का कैपिटल अकाउंट क्रिएट किया हमने, यानी टी का कैपिटल, क्योंकि ये तो भाई कैपिटल लेके आया ना, तो बाय बैंक के नाम से कैपिटल में तो आ गया 1 लाख रुपए। उसके अलावा गुडविल के नाम से ये दोनों क्रेडिट हुए, ये देखो ये दोनों क्रेडिट हुआ प्रीमियम ऑफ गुडविल के नाम से, और करंट अकाउंट क्रेडिट हुआ इनका बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल। कितना कितना सर? इसको मिला 42,000, इसको मिला 18,000, और ये आधा आधा गुडविल घर भी ले गए, बैंक के नाम से घर चला जाएगा। देखो इनके करंट अकाउंट डेबिट हो गया बैंक के नाम से। ये देखो सर, ये वाली एंट्री तीसरी जो है, और दिखा के आना जरूरी है बेटा, वर्किंग नोट का पार्ट बनाओ इसको, अगर एच चाहिए आपको बाकी बच्चों के ऊपर तो। 21,000 और यहाँ पर 9,000, ये पूरा हो गया खत्म। आई थिंक यहां तक का काम समझ आता है। अब क्या रह गया सर? कुछ नहीं रह गया सर, क्लोजिंग करो, क्वेश्चन मुकाओ, ठीक है, खत्म करो। यानी कि थोड़ी थोड़ी पंजाबियत बाहर आ जाती है। टू बैलेंस सीडी यहां पर दिखा देंगे, बैलेंसिंग फिगर कितना कितना निकल रहा है सर? इसका तो कोई चेंजेस नहीं हुआ, 3 लाख। यही तो मूवमेंट दिखाना था कैपिटल अकाउंट के थ्रू, कि हम लोग कोई चेंजेस तो नहीं करते कैपिटल जब फिक्स होते हैं, बट मूवमेंट जरूर दिखाते हैं। 1 लाख, ये तीनों के बैलेंसेस आ गए। यहाँ 3 लाख लिख दो, यहाँ 1.5 लाख लिख दो, यहाँ पर 1 लाख लिख दो। सिमिलरली 3 लाख, 1 लाख, 5 लाख, 1 लाख। ठीक है, करंट अकाउंट को क्लोज करवाओ। करंट अकाउंट में भी सेम क्लोजिंग होगी, बैलेंस सीडी दिखाने पड़ेंगे। देखो ये तो सिर्फ दोनों का ही क्रिएट होगा, है ना, बैलेंस सीडी। यहाँ पर ये भी बैलेंसिंग फिगर है हमारा। देखो 50 और 5 55, 55 और 36 कितना हो गया? 36 से 42 ये कर लो पहले, ये हो गया 48, 78 तो ये हो गया, देखो 78 और 55। 8 और 5 13 का 3, ऊपर 1, 7 और 5 12 और 1 13, 1,33,000 तो यहाँ टोटल आ रहा है। सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन प्लीज चेक करते जाना बेटा। हाँ जी, उसमें से 30 और 17 41,500। इसके लिए तो हम लोगों को ना थोड़ा यंत्र टेक्नोलॉजी का यूज कर लेना चाहिए एक बार, ताकि हमारे आंसर ठीक आ जाए। तो मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, बट आप लोगों का रूल होता है कि आप दिमाग का कैलकुलेटर यूज करोगे और कोई भी नहीं। मैं एक बार कैलकुलेशन चेक भी कर देता हूँ सारी। 36,000, 42,000 सर, ये तो बिल्कुल ठीक है। 133, जिसमें से माइनस किया 30,000, माइनस किया 17,100, माइनस किया 30 और 21 51,000, 34,900 इसका बैलेंस आ रहा है। ओके, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन चेक करते जाना, गलत होगा तो कमेंट में बता दो। उसके बाद आ रहा है हमारे पास 10 और 24 34,000 प्लस 18,000, ये आ रहा है 52,000। 52 में से माइनस किया हमने कितना कितना सर? 11,400 माइनस 20,000 और माइनस 9,000, तो वी गॉट 11,600 हियर। यहां पर इसका आ गया, ये देखो यहाँ पर टोटल था 52,000। इसका तो करेंगे नहीं भाई का, ठीक है, इसका तो कुछ नहीं होगा। ये हमारा हो गया इस तरीके से पूरा करंट अकाउंट भी क्लोज। आओ बैलेंस शीट बना दे। बैलेंस शीट में सबसे पहले कैपिटल शो कर दो। कैपिटल अकाउंट सुभाष, आशा और तान्या का। सुभाष का 3 लाख, कोई चेंजेस नहीं। इसका 1.5 लाख, कोई चेंजेस नहीं।
इसका 1 लाख जो न्यू क्रिएट हुआ था, टोटल हो गया 3, 4.5, 5.5 लाख, 5.5 लाख की कैपिटल आ गई। उसके बाद पार्टनर्स का करंट अकाउंट जिसका बन रहा है, सुभाष का और आशा का बन रहा है बस। ये कितना कितना सर, ये देखो यहाँ पे 34,900 और 11,600, कितना कितना आ जाएगा, 0 0 5 4 5 6 3 और 1 4, 46,500 ये आ गया। आई होप सो समझ आता है ये। अब बैलेंस शीट कॉपी कर दो। तो लायबिलिटी साइड पे क्या क्या था, क्रेडिटर था, क्रेडिटर में कोई चेंजेस नहीं थे, 75,000, बाकी हम सब दिखा चुके। क्रेडिटर में था 75,000, वो हमें दिखाना है। एक क्रेडिटर आ गए हमारे पास कितने सर, 75,000। सिमिलरली एसेट साइड पे जाओ, लायबिलिटी साइड पूरी कर दी। एसेट पे कैश एट बैंक का बैलेंस दिखा दो सबसे पहले। कैश एट बैंक का बैलेंस अगर मैं बोलूं, मेरे पास बैंक का बैलेंस पहले कितना पड़ा था, देखना पड़ेगा सर। पहले बैंक पड़ा हमारे पास 25,000 और कितना आ गया 25 में हमारे पास बैंक आया कितना था, ये देखो सर ध्यान से, अगर आपको याद हो, आपके पास यहां वर्किंग नोट बनाया था ना, 1,60,000 और आया था। तो 25,000 में, इसके सामने ही तो है ये, हाँ, 25,000 में प्लस करो 1,60,000। बट सर वो लोग 30,000 घर भी तो ले गए, है ना, ये देखो 30,000 घर ले गए थे बैंक से, ये 30,000 घर चला गया था। तो 160 और 185 में 30 गया, तो 1,55,000 का बैलेंस बैंक का आ रहा है। बाकी चीजें उठा लो बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट में बाकी देखो, डेटर्स हम दिखा चुके थे, स्टॉक हम दिखा चुके 79 पे, फिक्स एसेट नहीं दिखाया, गुडविल हम बांट चुके, इन्वेस्टमेंट चली गई थी। फिक्स एसेट है 360 की, इसमें कोई चेंजेस भी नहीं है। फिक्स एसेट आ गई 3,60,000 और इसी के साथ साथ हमारा क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है। आओ फटाफट टोटल को चेक करें और क्वेश्चन को खत्म कर दें। चेक करें हमारा टोटल सही आ रहा है, नहीं आ रहा, दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए, तभी आपका आंसर सही माना जाता है। हमारे पास आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर 25,000 का है, फिर 5.5 लाख की हमारे पास कैपिटल क्रिएट हो गई, 46,500 का करंट अकाउंट्स हैं और 75,000 का हमारे पास क्रेडिटर है। 6,96,500 यहां आ रहा है और यहां पर देखा जाए 95,000 सबसे पहले ऊपर, फिर 7,500, फिर 79,000, फिर उसके बाद 79 का 1,55,000 एंड देन फिर है हमारे पास 3,60,000 प्लस किया तो 6,96,500। दोनों साइड मैच हो जाती है अच्छे से। आई होप सो क्वेश्चन समझ आता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत रहती है, क्वेश्चन आपके सामने है, इलस्ट्रेशन नंबर 59 की है। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन देखो, एक तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 68, बिल्कुल सिमिलर है, जिसमें आपको करंट के बैलेंसेस को मेंटेन करना है, वैसे डील करना है। कोई पॉइंट आएगा डाउट का पूछ सकते हो आप, कोई भी डाउट रहेगा। अगर देखो एक आधे पॉइंट में कोई अड़ता है तो फिर आप मेरे को कमेंट में पूछ दो, हो सकता है उसका सोल्यूशन वहां समझाने की कोशिश कर दो, नहीं तो फिर मैं आपको सोशल मीडिया पे बता सकता हूं, वहां भी फॉलो कर सकते हो। आई होप सो वीडियो समझ आई है, लाइक कर दो, दूसरे का शेयर कर दो। मैं मिलता हूं जल्दी ही एक और अच्छे से क्वेश्चन के साथ। खत्म करते हैं ये एडमिशन को, एक दो और वीडियो निपटा के 2-3 वीडियो और लगाते हैं, खत्म करते हैं चैप्टर को। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।